नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल द खटक। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ्यूचर लिंक स्कूल में। ये स्कूल अभी यहाँ पर इनका जो शुभारंभ है अभी होने वाला है, तो यहाँ पर आज फंक्शन भी है, वो रखा गया है एनुअल फंक्शन। उसकी तमाम अपडेट है, वो दूसरा वीडियो डाला हुआ है, वो भी देखना। लेकिन इस स्कूल का जो रिव्यू है वो हम लेंगे। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर सर। क्या नाम है आपका? किशोर राठी। किशोर जी, ये आपके स्कूल का ये जो पूरा का पूरा मॉडल बना हुआ है, एक बार आप समझाएंगे कि किस प्रकार से ये बना हुआ है? जी, से क्या पहले ए ब्लॉक में जैसे यहाँ पर जहाँ अपन खड़े हैं इसके नीचे यहाँ एडमिन ब्लॉक है, उसके पीछे बी ब्लॉक में प्री प्राइमरी क्लासेज है, उसके पीछे सी ब्लॉक में प्राइमरी क्लासेज है और डी ब्लॉक में स्विमिंग पूल है। दो गेट है हमारे पास। पहला गेट ग्राउंड में जाता है और दूसरा गेट यहाँ से एंट्री है जो स्कूल के सामने से ही है। अच्छा जी, तो इसकी कोई खास बात, ये पूरा का पूरा जो ये बना ये पूरा जो है ग्राउंड है, पूरा गार्डन में डेवलप होगा और जिसका डेमो आपको सामने थोड़ा दिख रहा है, जिसमें एथलीट के लिए ट्रैक वगैरह सारा सब कुछ बना हुआ है और स्विमिंग पूल का पार्ट यहाँ से एंट्री होते ही अंदर से दिखेगा। और जैसे मैंने बता दिया आपको, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जैसे प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए। दूसरा हमारे सारी विशेषता ये है कि हमने चारों ब्लॉक में अलग अलग वाटर टैप, टॉयलेट, गर्ल्स बॉयज़ के अलग अलग और स्टेयर सब तरफ से अलग अलग है। बच्चे को कहीं से भी किधर ज़्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। अपने ब्लॉक में ही, अपने ब्लॉक के अंदर लाइट बाथ मिल जाएंगी, स्टेयर मिल जाएगी, वाटर टैप मिल जाएगा और लिफ्ट का प्रावधान भी है। तो एक और रहता है, हर कोई जो पेरेंट्स है वो जानना चाहते हैं कि जो बच्चा किसी भी स्कूल में जाए तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सेफ्टी को लेकर के इस बिल्डिंग में क्या क्या किया सर? सेफ्टी को लेकर चारों तरफ रेलिंग्स वगैरह सारी लगी हुई है और स्टेयर पे भी रेलिंग है। एनुअल फंक्शन की पूरी जानकारी लेने के बाद में अब हम पहुंचे हैं इस स्कूल का रिव्यू लेने। सर, क्या खास बात है अपने इस स्कूल की? सर, जैसा कि आप सबको विदित है, हम बाड़मेर की फ्यूचर लिंक टेक्नो स्कूल ले आए हैं एआई रोबोटिक लैब। चलिए अंदर आपको विजिट करवाते हैं। आइडियाज़ हमें ऐसे आया कि 12th में पास आउट होने के बाद मेरी बच्ची गई बेंगलोर में उसने बोला, पापा अपन बहुत ही बैक हैं, तो बैक बेटा कैसे हैं? तो यहाँ कोडिंग हमें नहीं सिखाई जाती 10th तक 12th तक। तो हमारे माइंड में आइडिया आया, क्यों ना फर्स्ट क्लास से अपन जो बेंगलोर में होता है वो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराएं। फर्स्ट क्लास से ही बच्चों को हम देंगे कोडिंग, फर्स्ट से 10th क्लास के लिए। ये सर आप सारे गैजेट्स हैं, इनमें बिल्कुल प्रॉपर वे से बच्चा यहाँ से सीखेगा। मैथ्स कितनी टिपिकल होती थी भैया, आपको भी पता होगा, मैथ्स का नाम सुनते ही सबके हवा उड़ जाती थी। तो आजकल के बच्चों को मैथ्स से कैसे अपन एंट्रोड करवाएं, कैसे बच्चों को बताएं कि मैथ्स ईजी है, उसी के लिए हमने क्लास 1st to 10th के लिए मैथ्स लैब का एस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। आप सर जान सकते हैं, इस लैब IIT जोधपुर द्वारा निर्मित है, वो हमारे साथ टाइप कर चुके हैं। हम क्लास 1st to 10th सारे बच्चों को मैथ्स का इतना इजी कॉन्सेप्ट बताएंगे कि हर बच्चा मैथ्स को अपनाना पसंद कर लेगा। मैथ्स का नाम सुनकर के सर पहले से ही मतलब मन में भय बैठ जाता था कि मुझसे नहीं होगा। तो अब उस भय को कैसे निकालोगे? सर देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती थी जो चीज़ें अपन प्रैक्टिकली करते हैं। बच्चा अगर गेम खेलता है तो उसको इंटरेस्ट जग जाता है कि मेरे को गेम खेलना है। आप ये गैजेट देख सकते हैं, ये जो मैथ्स लैब ऐसी बना रखी है जिसमें बच्चा आएगा तो बच्चे का मन होगा, सर मैं कैसे इसको ईजी से सॉल्व करूँ। जब बच्चा सॉल्व करना सीखेगा इस लैब के अंदर तो क्लासरूम में ईजी वैसे वो कर पाएगा। सर अब अपन पहुँच चुके हैं साइंस लैब में। आपने सर सुना होगा 11th और 12th में ही साइंस लैब इस्टेब्लिश्ड होती थी, पर हम यहाँ चाहते हैं कि डे 1 से क्लास 1st से ही बच्चा सीखना शुरू कर दे साइंस लैब को। साइंस लैब छोटे सर, ये जब बच्चे देखना शुरू करते हैं ना इन गैजेट्स को, इन प्रॉप्स को, तो उनके माइंड में आता है ये क्या है। जब उनकी अगर थिंकिंग जगेगी तब वो बच्चा क्रिएटिव माइंड से पूछेगा क्या है ये सर। और जब हमारे जो टीचर्स हैं वो उनको ब्रीफ करेंगे, जब बच्चा साइंस लैब में आएगा उसको ब्रीफिंग मिलेगी तो ईजी वे से हर चीज़ को कनेक्ट कर लेगा। कि आप साइंस लैब में माइक्रोस्कोप की जानकारी अपने को सर 11th 12th में दी जाती थी, पर डे 1 से अगर क्लास 1st से बच्चा इस मैथ लैब में आना शुरू हो जाएगा तो उसके कंसेप्ट इतनी ईजी वे से क्लियर हो जाएंगे, उनको लगेगा कि कैसे ये होता है। अगर टीचर्स ने उनको ईजी वे से माइक्रोस्कोप के बारे में बता दिया या बाकी गैजेट्स के बारे में बता दिया तो ईजी वे से उसका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद में क्या होगा, वो क्लासरूम में भी पढ़ना शुरू कर लेगा। ये टॉपर बच्चों के लिए तो है ही है, साथ में उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों का पढ़ाई में या बुक्स में मन नहीं लगता है। आपने ये मन नहीं लगता वाली बात की है, तो मैं क्या हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो आपसे एक बात ज़रूर करूँगा। आज जो प्रेजेंट टाइम है, ये टाइम ऐसा है कि जो मोबाइल है, ये मोबाइल की लत से हर बच्चा है वो
लिप्त है। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बात बताई आपने, मैं इस बात से बहुत सहमत हूं। कोई भी बच्चा है वो खाना खाता है, जब नाश्ता करता है तो उसके पास फोन होना चाहिए। इससे आप कैसे वो छुटकारा? बिल्कुल सर, इससे छुटकारा देगा फ्यूचर लिंक टेक्नो स्कूल टॉय बेस्ड लाइब्रेरी। सर अभी मैं आपको विजिट करवाऊंगा टॉय बेस्ड लाइब्रेरी में। वहाँ ऐसी लाइब्रेरी बनाई है जैसे पुराने ज़माने में सर क्या होता था, कुछ न कुछ गैजेट्स दिए जाते थे बच्चों को, गाय दिखा के या अपन घंटी बजा के उसको एंगेज करते थे। मोबाइल क्या कराएं, एंगेज कराएं। अगर बच्चों को आप एंगेज कर लोगे टॉय के अंदर, टॉय भी कैसे, जो माइंड बेस्ड टॉय, अगर एंगेज बच्चा हो गया टॉय में तो बच्चा मोबाइल स्क्रीन को 100% उससे दूर रहे। सर अपने पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय जो जिले है जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पर अगर बच्चा रोता भी है तो माता पिता वगैरह कहते हैं कि ये जो बच्चा रोता है वो भी लय में रोता है। तो अब संगीत को लेकर के क्या कुछ अलग? बिल्कुल सर सही कहा, मैं भी इस मरुभूमि का ही पात्र हूँ। जैसे मरुभूमि में ही मैं भी पैदा हुआ हूँ, तो संगीत सबसे पहले सर होना चाहिए। जब भी बड़ा हो या बच्चा हो, जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो उसको क्या दिया जाना चाहिए सर? म्यूजिक या संगीत। ये सर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम लाए हैं, प्रॉपर ट्रेनर द्वारा यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और म्यूजिक से उनको कनेक्ट किया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ में सर संगीत और डांस, ये दोनों कंपलसरी बच्चों को आने चाहिए। बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए सर। हम इस स्कूल के द्वारा उन बच्चों को वो प्लेटफॉर्म देंगे जो राजस्थान से सर कितने अपने अपने होनहार कलाकार निकले हैं, वो कलाकार फ्यूचर में फ्यूचरलिंग स्कूल के भी रहेंगे। तो ऐसा भी कहते हैं सारे बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं है, सारे बच्चे नौकरी भी नहीं लगते हैं। हर किसी का जो माइंड होता है वो किसी अलग में होता है। जैसे स्पोर्ट को मान लो, संगीत को मान लो, या फिर जो अदर एक्टिविटीज है उसमें भी है। तो सर सही बात स्पोर्ट्स बताई को आपने। लेकर के भी अपने विद्यालय में कुछ अलग बिल्कुल है। सही बात बताई सर आपने। मैं आपको अभी अपने स्पोर्ट्स के लिए लेके चलता हूँ। बाड़मेर की फर्स्ट जो टॉय वाली कंसेप्ट वाली स्कूल है ना सर, उसके साथ साथ में स्पोर्ट्स भी बाड़मेर में फर्स्ट बार 18+ स्पोर्ट्स हमारी स्कूल लेके आ रही है। देख लीजिए आप, इसका एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा सर, प्रॉपर पैक रहेगी। सेफ्टी सबसे पहले अपन चाहते हैं कि गेम में क्या होना चाहिए सर? डिसिप्लिन और सेफ्टी। अगर गेम में डिसिप्लिन है तो वो बच्चा प्रॉपरली गेम खेल सकता है और सेफ्टी हमारे स्कूल के द्वारा दी जाएगी। ये जो आपने दिखाया है, ये जो स्पोर्ट को लेकर के, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ क्योंकि बच्चा जो मोबाइल की स्क्रीन पर वो ज़्यादा से ज़्यादा गेम से रिलेटेड ही देखता है। और अगर ऐसा अगर उनको मिले माहौल तो हो सकता है कि बच्चा कहीं ना कहीं है वो फ़ोन की स्क्रीन से दूर हो सकता है। बिल्कुल सर, ये शूटिंग रेंज के अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आर्चरी, बास्केटबॉल, स्केटिंग, जो मेजर गेम है वो सारे यहाँ रहेंगे। बड़े बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुझे कुछ स्पेशल चीज़ कोई? सर छोटे बच्चों का बिल्कुल सही, शुरुआत कहाँ से होती है? नर्सरी, LKG, HKG। उन बच्चों के लिए सर आप ये देख सकते हैं, इस टाइप की रेलिंग हमने डिज़ाइन की है, जिससे आप भी देख सकते हैं बड़ों का ही मन मोहित हो रहा है, तो बच्चों का क्यों नहीं होगा? जो बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता है वो भी स्कूल आएगा। अब मैं आपको विजिट कराऊंगा हमारी प्री प्राइमरी क्लासेस। सर अपन आ चुके हैं नर्सरी क्लास में। अब सर आप देखिए ये डिज़ाइन किस टाइप से कर रखा है। कौन सा बच्चा यहाँ आएगा सर, आके रोएगा सर? आप बताइए। बहुत ही अच्छा किया उन्होंने सर। ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चे को। यहाँ पे 2 मदर टीचर का कंसेप्ट रहेगा सर। 2 टीचर यहाँ पे अवेलेबल रहेगी जो सेफ्टी भी करेगी, साथ में बच्चों को गेम के साथ साथ में पढ़ाएगी भी। अब चलते हैं सर हमारी LKG क्लास में। सर ये देखिए सर LKG क्लास, इसका एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया गया है, बच्चा यहाँ की पेंटिंग देखेगा, बैठने की सीटिंग देखेगा। अगर बच्चा प्रॉपर बैठेगा और प्रॉपर उसको वॉल्स पे कुछ ना कुछ डिजाइन किया हुआ होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ने वाला वो कहीं पे भी देखेगा, उसे कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी यहाँ पर। सर इसी कंसेप्ट पे हमारी स्कूल बनी है। अब मैं आपको बताऊंगा सर, इससे भी प्राइमरी क्लासेस से फर्स्ट क्लास जहां आपको लेके चल रहा हूँ, 1st to 10th का कंसेप्ट हमारा ये रहेगा। इसका फर्नीचर सब देखिए, सीटिंग देखिए, 2 से ज़्यादा की सीटिंग नहीं रहेगी यहाँ पर क्लास में। NEP 2020 की तरफ आप देखिए 30 से 40 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चों का यहाँ कंसेप्ट नहीं रहेगा। और सभी बच्चों के लिए डिजिटल पैनल सर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल पैनल, जो बच्चों को बोर्ड के द्वारा पढ़ाया जाएगा वो तो सर पढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, उनको विजुअलाइजेशन करने के लिए सर ये रहेगी स्क्रीन यहाँ पर। ये आप जो स्कूल देख रहे हो ये है फ्यूचर लिंक स्कूल। अगर आपके बच्चे का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में कराना है तो एक बार इस विद्यालय में, इस स्कूल में आकर के इसका जो रिव्यू है वो ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइएगा। मैं आपका साथी महेंद्र कुमार द खटक, बाड़मेर।